स्टॉक सेलेक्ट किया है। तो उसका नाम है ACC लिमिटेड। तो इसका करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 34,346 करोड़ और करंट प्राइस है 1829 और इसका ऑल टाइम हाई गया था 2545 और लोएस्ट था 1775। स्टॉक का भी लेटेस्ट पी है 14.7, बुक वैल्यू था 988। तो अभी हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस इन डेप्थ करेंगे। इसका फर्स्ट हम पीयर कंपैरिजन देखें तो इसका जो पी है सबसे लोएस्ट है एज कम्पेयर टू अदर सीमेंट सेक्टर स्टॉक्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है चार्ट ऑफ द वीक के लिए। तो इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो सेल्स का इंक्रीमेंट, सेल्स देखें तो सेल्स का कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। दिसंबर क्वार्टर के अंदर 2013 से कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। और जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। और अभी इसका बैलेंस शीट देखे हमने तो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट है और बोरोइंग 430 करोड़ है। तो एज कम्पेयर टू रिजर्व बोरोइंग आर सो मच लेस, सो उतना कुछ कंपनी के ऊपर लोन नहीं है। तो ये इसको कह सकते हैं अपन डेट फ्री कंपनी है अभी के लिए। और जो फिक्स्ड एसेट है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है फिक्स्ड एसेट के अंदर। और ये जो फिक्स्ड एसेट है यहाँ पे कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इसका रिफ्लेक्शन अपने को आने वाले क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट के अंदर दिख जाएगा। यस, अभी इसका हम इन्वेस्टर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 56.69% शेयर होल्डिंग है और एफआई के पास 11.42 था सितंबर 2022 के अंदर। वो अभी डाउन हो के 4.66% तक आ चुका है। तो यहाँ पे एफआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, उसके वजह से स्टॉक के अंदर फॉल हो चुका है। और यहाँ पे डीआई की बाइंग देखे तो यहाँ पे डीआई कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे डीआई बाइंग कर रहे हैं और जो पब्लिक है, पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं और जब एफआई की क्वांटिटी लेस हो जाएंगी तब ये स्टॉक के अंदर अपमूव आने की चांसेस है। अभी अपना फंडामेंटल एनालिसिस हो चुका है। अभी हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे देखें तो प्रीवियस इसका ऑल टाइम आया था यहाँ तक। यहाँ पे दो तीन बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने। तो हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे लाइन और इसका जो बॉटम था पहले वाला यहाँ तक एक मार्क करेंगे लाइन्स। यहाँ पे दो तीन सपोर्ट आए, उसके हिसाब से हम यहाँ पे मार्क किया। और हम यहाँ पे एक लाइन मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टल। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंपनी के अंदर है, यहाँ से ये ऑल टाइम आया था, वहाँ से वो ड्रॉप डाउन हुआ है, अभी इसके अंदर फॉल बैक आया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पहले भी इसके अंदर एक जो टॉप था ऑल टाइम आया वहाँ से गिरावट थी। तो हम उसका फर्स्ट उसको एनालिसिस करते हैं कितने परसेंट की गिरावट थी उसके अंदर। ऑलमोस्ट 40% की गिरावट आ चुकी थी उसके अंदर। और विद इन नेक्स्ट 1 ईयर या कितने दिन में वो ऊपर गया हम देखेंगे। यहाँ पे देखें तो हम यस विद इन नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई जो था वहाँ पे गया है। अभी इधर सेम सिनेरियो इधर आया है यहाँ पे, तुम देख सकते हैं ये अभी ऑलमोस्ट 33% डाउन हो चुका है। उस हिसाब से प्रीवियसली जो ये हुआ है विद इन 1 ईयर के अंदर वो ऊपर गया था। अभी यहाँ पे लगाया तो हम विद इन नेक्स्ट जनवरी तक, हाँ या 20 जनवरी तक ये अपना नेक्स्ट ऑल टाइम हाई तक जा सकता है।
तो तुम्हारा हिसाब से तुम फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस तुम कर सकते हैं। और ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए बना है। इसका मतलब ये कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन और बाइंग और सेलिंग इसके बारे में नहीं बना है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए बना है। ये स्टॉक में बाइंग और सेलिंग करना है, तुम तुम्हारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करके इसके बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू।